साथ में शीला होगी, संग में ललिता होगी, साथ में साथ में शीला होगी, संग में ललिता होगी। नंदलाला राधिका तेरे लिए कदम पे झूला डाला, राधिका तेरे लिए। महाराज इधर महाराज देखिए भगवान कन्हैया के प्रिय सखा सुदामा जी की मित्रता कब कैसे और कहां हुई। देखिए महाराज भगवान कन्हैया गुरु संदीपन के यहाँ पर शिक्षा अध्ययन करने के लिए जाते थे। वहीं पर महाराज सुदामा भी आते थे, लेकिन महाराज जी सुदामा वहां के रहने वाले थे जहाँ के गांधी थे, गांधी जी थे। लेकिन गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे परीक्षित महाराज? गांधी जी कहाँ के रहने वाले थे? पोरबंदर के। सुदामा जी वहीं के थे। सुदामा के माता पिता का नाम था मटका और रौनकना। धीरे धीरे एक समय की बात, सुदामा जी नंगे पैर ही पाठशाला में जाया करते थे। लेकिन उनके जब एक बार पैर में कांटा लग गया तो प्रभु को कहने लगे कि हे दीनबंधु दीनानाथ, आज हमारे पैर में इतना दर्द हो रहा है। लेकिन महाराज पीछे से श्याम सुंदर पाठशाला जा रहे थे। जैसे ही देखा कि सुदामा के पैर में कांटा लगा है, महाराज भगवान कन्हैया ने सुदामा के पैर का कांटा अपने दांतों के द्वारा निकाला। कहने लगे कन्हैया की भैया अभी भी दर्द हो रहा है। सुदामा कहने लगे भैया पैर के दर्द की तो बात छोड़ो, आपने हमारे हृदय के दर्द का भी हरण कर लिया। महाराज उसी दिन से बहुत गहरी मित्रता हो गई। अगर सुदामा पाठ याद करके नहीं जाते थे तो कन्हैया भी कह देते थे मुझे पाठ याद नहीं है। महाराज ऐसी मित्रता थी। एक समय की बात गुरु मैया कहने लगी कि हे लाला, घर में ईंधन नहीं है, जरा जंगल में चले जाओ और लकड़ियों को तोड़ करके लाओ। कन्हैया कहने लगी माँ क्यों चिंता कर रही हो, हमारे साथ में सुदामा है, मैं अभी जाता हूँ लकड़ियों को तोड़ करके आता हूँ। मैया ने कहा है लाला ये थोड़े से चने ले जाना, अगर तुम्हें भूख लगे तो दोनों मिलकर के चाप लेना। अब महाराज जब जंगल में पहुंचे हैं तो कन्हैया कहने लगे सुदामा लकड़ियों को तोड़ो हम बीनेंगे। सुदामा कहने लगे मैं ब्राह्मण जाति का भला कैसे लकड़ियां तोड़ना जाने, लेकिन तुम तो छलिया हो। कन्हैया स्वयं पेड़ पर चढ़ गए, लकड़ियों को तोड़ने लगे और सुदामा जी जो थे लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। लेकिन महाराज जब लकड़ियों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन हुआ का उसी समय में गोरी राती महको महीना और पानी पर पानी आवे। प्रभु अनगुल के बदन सेड़ भैया दोनों ही सकुड़ावे। महाराज है गयो
इतनी जोर से बारिश हुई है, दोनों बच्चे जो थे पेड़ के नीचे खड़े हैं, दांती बज रही है। इधर सुदामा ने देखा कि भूख लग रही है, चुपचाप चने निकाले और स्वयं चबने लगे। जब चबने लगे हैं महाराज, पता होना चाहिए कि चना कोई ऐसी चीज नहीं है जो चुपचाप चब ली जाए। कटकट की आवाज होने लगी। कन्हैया कहने लगे, भैया क्या खाता है, थोड़ा मुझे भी दे दे। कहने लगे, भैया मैं कुछ नहीं खा रहा हूं, मेरे दांतों को शीत सता रही है। भला मैं क्या खा सकता हूं। उसी समय दोनों पुत्र जो थे वापस महलों में आए हैं, लेकिन भगवान कन्हैया घटघटवासी अंतर्यामी सब समझने वाले हैं, समझ गए कि सुदामा ने छल किया। लेकिन महाराज जब वहां से कन्हैया और सुदामा अलग अलग हुए हैं तो कन्हैया ने कहा है, भैया